माहवारी में दर्द होना बहुत आम बात है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि शदीद तकलीफ को बस बर्दाश्त कर लिया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि आम दर्द और किसी बड़ी तिब्बी तशवीश में आखिर फ़र्क कैसे किया जाए। चलें इस बात की तह तक जाते हैं। इस सफ़र में हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि दर्द कब एक मसला बन जाता है। फिर हम उसकी 3 बड़ी मुमकिना वजूहात यानी एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स और एडिनोमायोसिस पर बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि अपनी सेहत की जिम्मेदारी कैसे उठाई जाए। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, आखिर ये पता कैसे चले कि ये सिर्फ आम माहवारी की ऐंठन है या कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो क्या माहवारी का तकलीफ दा होना ज़रूरी है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। देखें, बच्चा दानी के सुकड़ने से हल्की फुल्की ऐंठन होना बिल्कुल मामूल की बात है, लेकिन ऐसी तकलीफ जो रोज़मर्रा के काम काज में रुकावट बने, वो बिल्कुल भी मामूल की बात नहीं है। और अगर दर्द महसूस होता है तो ये समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही आम तजुर्बा है। 60% से ज़्यादा लोग माहवारी में दर्द की शिकायत करते हैं, यानी ये एक बहुत बड़ा और मुश्तरका एहसास है। लेकिन अब ज़रा इस अदद पर गौर करें। 5 से 15% ये वो लोग हैं जिनके लिए ये दर्द महज एक तकलीफ नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी रुकावट बन जाता है जो हर महीने उनकी ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर करता है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। तो फैसला कुन नुक्ता ये है, अगर दर्द को किसी दर्दकुश दवा या हीटिंग पैड से काबू किया जा सकता है और रोज़मर्रा के कामकाज मुतासर नहीं होते, तो ये मामूल के मुताबिक है। लेकिन अगर इसकी वजह से मंसूबे मनसूख करने पड़े, स्कूल या काम से छुट्टी लेनी पड़े, तो ये एक मसला है। डॉक्टर क्राफर्ड उसे परखने का एक बहुत आसान पैमाना बताती हैं। वो कहती हैं कि अगर दर्द इतना शदीद है कि किसी तफरीही मंसूबे को मनसूख करना पड़ जाए, तो ये एक वाज़ा इशारा है कि इसकी तह में कुछ और हो सकता है। तो अगर दर्द मामूल से ज़्यादा है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? एक बहुत आम वजह है एंडोमेट्रियोसिस। आइए देखते हैं कि आखिर है क्या। सीधे साधे अल्फाज में वो टिश्यू जो बच्चादानी के अंदर होना चाहिए वो बाहर बढ़ने लगता है। जिस्म इसे एक गैर मामूली चीज़ समझता है और उससे लड़ने लगता है, जिसके नतीजे में शदीद सोजिश और दर्द होता है। हैरत की बात यह है कि ये हालत इतनी आम होने के बावजूद, यानी हर 10 में से एक शख्स को मुतासिर करती है, इसकी हतमी तशखीस नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल है। इसका वाहिद यकीनी तरीका सर्जरी है, जो इसकी पेचीदगी को और भी वाज़ेह करता है। ये आदादो शुमार वाकई चौंका देने वाले हैं। ये हमें बताते हैं कि जब नौजवान शदीद दर्द की शिकायत करते हैं तो उसे सिर्फ बुरी ऐंठन कह के नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 50% से ज़्यादा इम्कान है कि ये एंडोमेट्राइसिस की अलामत हो। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस के अलावा शदीद दर्द की एक और बिल्कुल मुख्तलिफ वजह हो सकती है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स बुनियादी तौर पे बच्चा दानी के पट्ठों के टिश्यू की गेंदें हैं। ये कैंसर नहीं होती, लेकिन इनका साइज बहुत मुख्तलिफ हो सकता है, छोटे से लेकर बहुत बड़ा, और ये बहुत ज़्यादा आम है। फाइब्रॉइड्स की सबसे बड़ी निशानी अक्सर बहुत ज़्यादा खून बहना है। एंडोमेट्रियोसिस के बरक्स, जहां दर्द बुनियादी अलामत है, यहाँ भारी खून बहना और पेट में दबाव का एहसास ज़्यादा नुमाया होता है। और इनकी तशखीस भी निस्बतन आसान है, जो अल्ट्रासाउंड से हो जाती है। दर्द की एक तीसरी मुमकिना वजह भी है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, एडिनोमायोसिस। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें दर्द वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। ये एंडोमेट्रियोसिस से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि यहाँ टिश्यू बच्चादानी के बाहर नहीं, बल्कि इसकी अपनी ही पट्ठों वाली दीवार के अंदर बढ़ता है। इसकी वजह से बच्चादानी सूज जाती है और उसकी साख्त बदल जाती है। इंडोमायोसिस की ख़ास बात यह है कि इसमें दर्द अक्सर वक्त के साथ साथ बढ़ता है। ये आम तौर पर उन लोगों में पाया जाता है जिनकी पहले कोई यूटेराइन सर्जरी हुई हो या जो हामिला रह चुके हों। इसकी तशखीस MRI या अल्ट्रासाउंड से होती है। तो चलें इन तीनों का एक साथ मुवाजना करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में दर्द अक्सर कम उम्री में शुरू हो जाता है। फाइब्रॉइड्स की पहचान भारी खून और दबाव है, जबकि एडिनोमायोसिस का दर्द वक्त के साथ बदतर होता जाता है। हर एक की अलामात और तशखीस का तरीका बिल्कुल मुनफरिद है। इन वजूहात को समझना तो पहला कदम है, लेकिन अब सबसे अहम बात, इस इल्म को इस्तेमाल कैसे किया जाए और अपनी सेहत के लिए ठोस इक़दामात कैसे किए जाएं।
اگر اس پوری گفتگو سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، ایسا درد جو زندگی کی راہ میں رکاوٹ بنے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ سب سے اہم قدم یہ ہے ایک ایسا ڈاکٹر تلاش کرنا جو آپ کی بات کو سنجیدگی سے سنے، کیونکہ یہ صرف درد کی بات نہیں ہے، ان حالتوں کا تعلق زرخیزی اور طویل مدتی صحت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی تکلیف کی وجہ جاننا معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔